A very good morning students, welcome back to my channel which is Teacher Cool। यहाँ पे हम कर रहे थर्मोडायनामिक्स सिलेबस ऑफ BSc एंड सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पहुँच चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस हमने किया था। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसके साथ हम इसका सिलेबस भी ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस निकाली थी। मैक्सवेल इक्वेशंस के जो रिजल्ट्स आए थे वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए इधर रख के छोड़ दिए हैं, ताकि जब हम इनको अप्लाई करें तो डायरेक्टली आप भूलें ना, यहाँ से उठा सकते हैं। पेपर में भी जब भी आप अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन का पार्ट करें तो कोशिश करें ये चीज़ आप पहले ही लिख के रख लें, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पार्शियल डेरिवेटिव, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही लिख के रख लो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो पहली एप्लीकेशन आती है ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल रिलेशंस, इट इज़ फॉर द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दोबारा से क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फर्स्ट इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन मतलब अब हो क्या रहा है, मैक्सवेल ने जो मुझे ये चार रिलेशंस दिए हैं, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन के जब हमने टॉपिक किया था, जब इसका रिजल्ट निकाला था या इसका मैथमेटिकल एक जो एक्सप्रेशन निकल के आया था, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर पैरामीटर्स को नोटिस किया, उनके बिहेवियर को देखा एंड एट द एंड उन सबको स्टडी करके हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, विच इज़ क्वाइट एन एक्सरसाइज। लेकिन अब हम डायरेक्टली इनसे बहुत क्विक वे में इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे, विच शोज कि कितनी इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। इस केस में dp/dt, रिमेंबर dp/dt का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, तो dp/dt किस में है, इसमें है और किसी में नहीं है, तो सीधा आंसर क्या आ गया। सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे। सेकेंड इक्वेशन सेज del p/del t at constant volume is equals to del s by del v at constant temperature। यही बोल रहे हैं मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन। लेकिन आई नो ds क्या होता है, इट इज dq/t एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। dq/t होता है, क्लियर है ये बात तो, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करते हैं, मेरे पास क्या आएगा, del p/del t इज इक्वल्स टू, t कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि t कांस्टेंट है, तो इट विल बी 1/t del q/del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ हमने बोला है कि जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है उस टाइम पे जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है, उस हीट एनर्जी को आइदर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इट इज़ इवॉल्व्ड, ऐसी कोई भी हीट एनर्जी विच इज़ बीइंग एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, उस प्रोसेस की हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट में तो टेम्परेचर चेंज होता था, लेटेंट हीट ही ऐसी थी जो ट्रांजिशंस के टाइम पे मेरी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो डेल्टा क्यू है, डेल क्यू इट इज इक्वलेंट टू एल, ठीक है ना। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, टी को इधर ले आते हैं, तो इट इज डेल p/del t इज इक्वल्स टू l/del v, ठीक है। implies dp/dt, t को वापस ले आते हैं, l/t, del v को क्या लिखेंगे, v2 - v1। रिमेंबर ये इक्वेशन, यही तो इक्वेशन थी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। 3 स्टेप्स, सीधा रिलेशन उठाया, एंट्रोपी की वैल्यू डाली, एंट्रोपी हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो dq किसके बराबर हो गया, लेटेंट के, लेटेंट की डाली, मेरा आंसर निकाल के आ गया। That's it. This is the physical significance of Maxwell relations। आपके सामने ही है, no need to explain। This is the first application। Let's move on to the next application।
सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन इज, रिमेंबर हम जब छोटे क्लासेस में थे तो एक बहुत फेवरेट सी डेरिवेशन भी आती थी पेपर में कि डिराइव द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय द गैस कांस्टेंट विच इज आर। स्टेटमेंट में समझ नहीं आ रहा तो लिख के बता दें। डिराइव एक्सप्रेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये तो सबको याद है एंड ये रटा भी हुआ है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था, रिमेंबर कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती थी इसकी। यहाँ पे अब ये कुछ भी नहीं रहेगा। मैक्सवेल रिलेशन से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली चीज Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है, dq बाय dt। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली Cv क्या होगा, dq बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस हीट एनर्जी को अगर मुझे एंट्रोपी के टर्म्स में चेंज करना है तो वी नो ds Tds इज इक्वल्स टू dq होता है। देयरफॉर यहाँ पे dq को विल रिप्लेस विद ds, t बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देयरफॉर Cp will be equals to T ds by dt at constant pressure, while Cv will be equals to T ds by dt at constant volume। अब जो मेरी एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज मेनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँ तो दो ही फंक्शंस आएंगे। Therefore, ds will be equals to ds by dt। अगर t के विद रिस्पेक्ट में ले रही हूँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी इनटू dt प्लस ds by dv। अब v के विद रिस्पेक्ट लिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट इनटू dv। क्लियर है ना, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में तो लिखा है। अब इधर कर देते हैं ds बाय dt। ये किसके हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू dt, यहाँ पे डिवाइडिंग होल इक्वेशन तो dt तो कैंसिल ही हो गया, इधर आया ds बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस ds बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dv बाय dt। Now if you look very carefully, जो ds by dv at constant temperature है, it is given in the second Maxwell relation and it relates it with the change in pressure with time। उसकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे वैल्यू जब डालते हैं, दो स्टेप को एक साथ उठाते हैं। मुझे Cp चाहिए, ds by dt at constant pressure आ चुका, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद टेम्परेचर भी कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स टेम्परेचर, ds by dt at constant pressure is equals to temperature into ds by dt into volume plus dp by dt into dv by dt एंड टाइम तो सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ ही है। ये स्टेप समझ आया। अब इस स्टेप के बाद आगे चलते हैं। ये वाला स्टेप को अब हम रिप्लेस करेंगे Cp से। Cp therefore ये पार्ट Cp है इज विल बी इक्वल्स टू Cv प्लस ये Cv आ गया, टेम्परेचर को एज इट इज रखते हैं, dp बाई dt। अब ये किसका डेरिवेटिव लेना है, रिमेंबर आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल उठा रहे, Pv इज इक्वल्स टू RT, सो dp बाई dt क्या आएगा, dp बाई dt r बाई v, r बाई v इंटू dv बाई dt क्या आ जाएगा, dv बाई dt r बाई p, यही आएगा। implies Cp Cv प्लस
T इंटू आर इंटू आर, नीचे आया प्रोडक्ट ऑफ P इंटू वी, P इंटू वी क्या है, आर टी है, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, मेरे पास रिजल्टेंट आया Cp इज इक्वल्स टू CV प्लस R। रिजल्ट आ गया, सेकेंड एप्लीकेशन खत्म हुई। इसी केस में अगर आप बोलो कि मैम आइडियल गैस में ये आ रहा है, रियल गैस में क्या आएगा, रियल गैस में भी यही रिजल्ट आएगा। वाई? क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड तो RT रहती है, जो P के अंदर एक कांस्टेंट ऐड होता है, V के अंदर एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होता है। कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इट डजंट कम इनटू पिक्चर, तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्टेंट सेम आएगा। इवन आफ्टर दिस इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर अ रियल गैस, यू कैन गो अहेड फॉलो द सेम स्टेप। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। रियल गैस की इक्वेशन में dp/dt डालो, dp/dt निकालो, रिजल्ट निकालो। क्लियर है? This is the second application of my Maxwell's relation.